जय हिंद। हम देख रहे हैं क्लास 10 गणित, जिसमें हम आपका अध्याय नंबर 3 एक चर का द्विघात समीकरण में आपके प्रश्नावली 3 के आज हम क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे और उससे आगे भी प्रश्न को आज देखेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसको आप अपने बुक से देखेंगे। आप अपने बुक CGBSE बोर्ड के पेज नंबर 85 ओपन कर लीजिए। उसमें आप प्रश्नावली 3 दिया हुआ है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, मैं क्वेश्चन को यहाँ से पढ़ूंगा और आप क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से समझना है तो आप अपने बुक से आप क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्नावली 3 का 6। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर। यहाँ पे समकोण त्रिभुज दिया हुआ है जिसका क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर। तो आपको पता है 165 वर्ग मीटर कहने का वर्ग मीटर क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि क्षेत्रफल में क्या होता है, 2 यूनिट का गुणा होता है, लंबाई चौड़ाई का। ठीक है, तो वहां पर यूनिट के स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर यूनिट आपका मीटर है, इसीलिए मीटर के स्क्वायर हुआ, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग मीटर। ठीक है, यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई, समकोण त्रिभुज की शीर्ष लंब की लंबाई बोल रहा है, तो शीर्ष लंब यानी इसकी जो जो लंब होता है ना, उसी को हम लोग शीर्ष लंब के नाम से जानते हैं। ठीक है, शीर्ष लंब की लंबाई उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक है, उसकी आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। तो आपको दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज। तो आपको पता है एक समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं, वह त्रिभुज जिसकी क्या होती है, एक जो एंगल होती है ये कितना का होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। और आपको पता है इसके आगे क्या होता है, कर्ण होता है, और जिस पर एक खड़ा रहता है ये आधार कहलाता है, और इधर की जो साइड रहता है ये क्या करता है, लंब, जो बिल्कुल क्या रहता है, सीधे परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी को आपके बुक में दे दिया है, इसका नाम क्या दे दिया है, शीर्ष लंब। ठीक है, आप समझ कंफ्यूज मत होना, लंब और शीर्ष लंब एक ही बात है। ठीक है, तो देखिए पहले दिए हुए डाटा को हम लोग लिखते हैं। दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पर आपको जो एरिया है वो दिया हुआ है 165 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, मीटर स्क्वायर माने वर्ग मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं त्रिभुज। देखिए मैं त्रिभुज नाम लिख के त्रिभुज का आप साइन भी बना सकते हैं ना, चिन्ह। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक पूरा लिख देता हूँ। चलिए, क्षेत्रफल बराबर दिया है 165 वर्ग मीटर यानी मीटर का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको आधार नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये बोल दिया है कि आधार का 7 गुना है, 7 अधिक है शीर्ष लंब, लेकिन आधार की यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया है। तो सबसे पहले आपको आधार को मानना पड़ेगा। माना त्रिभुज का आधार बराबर x, आप मान लीजिए मीटर, यहाँ पे मीटर दिया हुआ है तो x मीटर, क्योंकि इसका यूनिट क्या है, मीटर है। तब क्या हो जाएगा, त्रिभुज का शीर्ष लंब, ठीक है, शीर्ष लंब जिसको हम लोग बोलते हैं ऊंचाई, आप समझिएगा, शीर्ष लंब को हम लोग बोलते हैं ऊंचाई। अगर कहीं पर हाइट की बात आए तो आप उसके क्या मानेंगे, ऊंचाई मानेंगे। ठीक है ना, तो देखिए इसकी जो ऊंचाई होगी ये कितना हो जाएगा, ऊंचाई बोल रहा है, शीर्ष लंब जो बोल रहा है, शीर्ष लंब कितना है, आधार से 7 अधिक है, यानी अगर इसको हमने x माना तो ये हमारा हो जाएगा x + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा x + 7 मीटर। यानी हमको क्या क्या दिया हुआ, क्षेत्रफल 165 मीटर स्क्वायर ये दे दिया है। हमने आधार को मान लिया x, और प्रश्न अनुसार क्या है, जो शीर्ष लंब है आधार से क्या है, 7 अधिक है, तो हमने क्या कर दिया, शीर्ष लंब को आधार से 7 अधिक कर दिया। ठीक है, अब देखिए, तब अब हम जानते हैं, देखिए हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 आधार गुणा क्या होता है, ऊंचाई होता है। ये आपको पता होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको वैल्यू दिया हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दे दिया है 165, प्रश्न में 1/2, आधार आपको दे दिया है x मीटर होगा, ऊंचाई जो होगा इसको भी बता दिया x + 7 होगा। अब ये एक रिलेशन बन गया, इसी रिलेशन को हमको सॉल्व करना है
और सॉल्व करके हमको क्या पूछा है प्रश्न, शीर्ष लंब की लंबाई पूछा है। यानी हमको इसमें से x की वैल्यू निकालना है और x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, शीर्ष लंब की लंबाई मिल जाएगा, जो कि हमको क्या है प्रश्न में पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ से इसको सॉल्व करना है आगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये 165 हो जाएगा, ये 1/2। देखिए इसका मल्टीप्लाई इनके साथ होगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, ये x का मल्टीप्लाई x के साथ ये x स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, अब देखिए आगे, ये देखिए ये बाई 2 है तो या सभी में डिवाइड करें, या तो इधर ये आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 165 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, अब देखिए x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7x, और ये इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये 0, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 1 13, हासिल इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 330 इक्वल क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसको मैं इधर ले आया। तो अब देखिए, अब यहां से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करता हूँ, पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर मेथड से। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर मेथड सबसे पहले रूल रहता है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, गुणांक हमको क्या करना है 1 बनाना, तो 1 पहले से है। अब दूसरा ये रहता है कांस्टेंट टर्म को राइट साइड लेके जाना, तो इसको राइट साइड लेके चले जाइए गुणा, ये तो ये हो जाएगा 330। ठीक है, दूसरा काम हमें क्या करना है, b/2 का स्क्वायर को दोनों पक्षों में ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं b, यानी यहाँ पे b की जगह क्या लिखा है, b मतलब x का गुणांक, तो b की जगह क्या लिखा है 7, तो ये हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, यानी 7/2 आगे सॉल्व नहीं होगा, इसी को लिख देंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर। तो कौन सी विधि सॉल्व कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग विधि सॉल्व करने के तरीका होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल 330 प्लस 7/2 का स्क्वायर। ठीक है, अब आप लोग को पता है जैसे ही हम b/2 का स्क्वायर दोनों पक्ष में जोड़ते हैं, ये क्या बन जाता है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या प्लस साइन है, यानी ये क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूला से a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आगे ये क्या है, इस रूप में लिखा हुआ है ये, तो इसको इस रूप में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, a की जगह x आ जाएगा और b की जगह क्या है 7/2, तो इससे x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आगे आपका हो जाएगा 330 प्लस ये 49 बाई कितना हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4। ठीक है जी, ये हो जाएगा 49/4। अब इसको आप ऐड कर दीजिए, जब आगे आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7/2 का स्क्वायर इक्वल, ये इसके साथ जुड़ेगा तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 4, इन दोनों जोड़ेंगे तो ये 0, 4 × 12 की 2, 4 × 12 एक कितना हो जाएगा 13 प्लस ये हो जाएगा 49। ठीक है, आगे देखिए, आगे इधर सॉल्व कर लेता हूँ। आगे सॉल्व होगा तो याद है x प्लस 7/2 का स्क्वायर, ये इसको ऐड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 9, 6 ये हो जाएगा 30/4। अब आपको पता है कि इस इधर से जब स्क्वायर जब हटाते हैं तो इधर क्या लग जाता है, अंडर रूट लग जाता है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7/2, इधर क्या आ जाएगा रूट लग जाएगा, तो 1359/4। को पता है रूट प्लस माइनस दोनों में होता है, तो हम प्लस और माइनस दोनों साइन को एक साथ लेके चलेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो ये जो 1369 जो है ये किसका वर्ग होता है, ये होता है आपका 37 का वर्ग, 37। ठीक है, 3 पर 7 37। ठीक है, 37 का वर्ग होता है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं अलग अलग, एक बार लिख सकते हैं 1369/4। तो ये जब क्या हो जाएगा x प्लस 7/2 इक्वल, ये 1369 जो होता है ये 37 का वर्ग होता है और 4 जो है 2 का वर्ग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये प्लस और माइनस दोनों में आए, तो एक बार प्लस साइन को लेना है, एक बार माइनस साइन को लेना है, तो प्लस चिन्ह लेने पर इधर प्लस चिन्ह को लेंगे, इधर माइनस वाले साइन को लेंगे। ठीक है, ये देखिए प्लस चिन्ह को जब लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 7/2 इक्वल 37/2, और ये x प्लस 7/2 माइनस 37 क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा x बराबर 37/2, इधर जाएगा तो प्लस 7/2, दोनों ऐड होंगे तो 2 आ जाएगा,
और 37 में 7 जुड़ेगा तो ये 4 और 7 2 14, 4 हासिल है 1, ये हो जाएगा 44। तो x की वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22। ठीक है, x की एक वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगा 22। ठीक है जी, x की एक वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया क्या 22। अब यहाँ से सॉरी, एक चीज हमने गलती कर डाला, आप देख नहीं पा रहे हैं, मैं भी ध्यान नहीं दे पाया। देखिए ये इधर प्लस, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा जी माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा तो प्लस कैसे होगा, माइनस घटेगा तो ये आ जाएगा कितना 30, ये 30 हो जाएगा, यानी ये आपका आ जाएगा 15। x की वैल्यू यहाँ से हो जाएगा 15। यहाँ सॉल्व करेंगे तो x इक्वल -37/2, इधर हो जाएगा -7/2। जब इधर जाएगा तो दोनों ऐड होंगे, दोनों के एलसीएम 2 और ये दोनों ऐड होंगे तो -44 आएगा, यानी x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा -22। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर x की दो वैल्यू मिल रहा है, एक 15 मिल रहा है, एक मिल रहा है -22। ठीक है, तो आप जानते हैं कभी भी जो ऊंचाई जो होता है, जो हाइट होता है, वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, या दूरी, आपको पता है डिस्टेंस हम लोग कभी भी ऋणात्मक नहीं लेते, डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है धनात्मक रहता है। तो यहाँ पर क्या है, ये दूरी है, ये भी डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये क्या रहेगा ऋणात्मक हो नहीं सकता, सिर्फ कौन सी वैल्यू होगी पॉजिटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, यानी x की वैल्यू इसको हम मान के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अतः क्या हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास जगह कंजेस्टेड है तो यहीं पर लिख रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप इसको लिखेंगे, उसके नीचे फिर ये सारा सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें आएंगे। ठीक है, तो अतः त्रिभुज का, ठीक है, क्या आधार, सबसे पहले आधार निकाल लीजिए, त्रिभुज का आधार x बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। ठीक है, फिर पूछा त्रिभुज का शीर्ष लंब की लंबाई। ठीक है, ये हमने इसको ऊंचाई माना था, ये कि क्या दिया हुआ है, ये हमने x + 7 माना है, तो x की वैल्यू यहाँ दिया हुआ है कितना 15 ले आए, और ये 7 इसमें ऐड करना है, तो 15 7 ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 मीटर 22 मीटर। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जब हमने यहाँ जब सॉल्व किया तो त्रिभुज का आधार निकल रहा है 15, और आपको प्रश्न में दिया हुआ जो शीर्ष लंब होगा वो क्या है आधार से 7 अधिक है, तो 15 है आधार, उसमें 7 जोड़ 22 मीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। मान लीजिए आपसे अगर आप इसको अगर आपको लगता है, आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि मैंने गलत बनाया, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करिए 22 और 15 का मल्टीप्लाई करके देखिए और डिवाइड बाई 2 करिए। जब 22 और 15 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब रखेंगे इस वाले में, ठीक है, x की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, या तो डायरेक्ट ये x रख दीजिए, इसका 22 रख दीजिए, जब पुट करेंगे तो कितना आएगा 165 आएगा। आप करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 165 आना चाहिए ये, तो जब करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू 15 इंटू कितना हो जाएगा 22, 2 1 जा, ये 1 1 आ गया, 15 जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये 15 और 11 का, तो 11 5 से 55 की 5, 11 5 से 55, 11 1 11, 11 5 16, देखिए 165 इक्वल आ रहा है, यानी आपने जो आंसर निकाला वो क्या है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं आंसर की चेक भी कर सकते हैं। आया बात समझ में? चलिए इसी में और क्वेश्चन देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट डाउन करिए। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, फलों की आयताकार क्यारी का परिमाप 76 मीटर तथा क्षेत्रफल 357 वर्ग मीटर है, क्यारी की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर आपसे बोला गया है आयताकार क्यारी, ठीक है, समझ लें, ये इस टाइप का कुछ क्यारी है, आयताकार माने आयत के जैसे, ठीक है, ये क्यारी है, ठीक है, ये क्यारी यानी जिसको बोलते हैं जहाँ फूल, ये एक प्रकार से आप मान सकते हो खेत है, ठीक है ना, तो आयताकार क्या है एक क्यारी है, ठीक है, इसको खेत नहीं बोलेंगे क्योंकि प्रश्न में क्यारी वर्ड यूज किया तो हम क्यारी ही बोलेंगे, ठीक है, लेकिन समझ सकते हो एक जहाँ पर क्या होता है बहुत सारे फूलों को लगाया जाता है क्यारी, उसको हम लोग क्यारी मतलब एक बगीचा, ठीक है, उसको हम लोग क्यारी वर्ड का उसके लिए यूज करेंगे। ठीक है, तो एक क्यारी है जिसका बोल रहा है जो परिमाप दिया है, ठीक है, परिमाप मतलब पेरीमीटर बोलते हैं, तो परिमाप कितना दिया है आपको 76 मीटर दिया हुआ है, और इसकी जो एरिया है ये आपको कितना दिया हुआ है 357 मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर, और आपको इसकी लंबाई, ठीक है, इसकी जो लंबाई है और इसकी जो ऊंचाई है हाइट, ठीक है,
ये आपको क्या करना है, सॉरी लंबाई नहीं, वो इसमें चौड़ाई बोला, तो ये आपका चौड़ाई हो जाएगा और ये आपका लंबाई हो जाएगा। ठीक है, हाइट लिख रहा था, हाइट मीन्स होता है ऊंचाई। ठीक है, तो आपको क्या ज्ञात करना है, इसकी जो ब्रीथ है चौड़ाई है और हाइट लंबाई है, ये दोनों आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो आयताकार क्यारी है, यानी आपको पता है आयताकार क्यारी आयत के जैसे दिख रहा है, तो आपको परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया है, तो यहाँ पर आप आयत का परिमाप और आयत का क्षेत्रफल यूज करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है ना, और जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इन दोनों फार्मूला का यूज करके हम क्या करेंगे, इसमें इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ऊंचाई है, उसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुख्य बात ये है कि आप लोगों को मैंने पिछले क्लास में जब पिछला क्वेश्चन था उसमें मैं आप लोग को बता दिया था कि कभी भी आपको जब दो रिलेशन एक साथ दे तो आप समझ जाना कि पहले रिलेशन से हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है। क्या वैल्यू, मान फाइंड करना है, जिन मानों को दूसरे जो कंडीशन दिया हुआ है, दूसरे जो केस दिए हुए हैं उसमें रखना है और रख के फिर उसको आगे हमको क्या करना था, सॉल्व करना रहता है। यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हमको परिमाप और क्षेत्रफल दिया हुआ है, यानी परिमाप की सहायता से हम क्या करेंगे, इसकी कुछ वैल्यू निकालेंगे, जिस वैल्यू को हम क्षेत्रफल वाले फार्मूला में रखेंगे और वहां से फिर हम क्या करेंगे, ये ए और बी का मान निकालेंगे, यानी चौड़ाई और ऊंचाई की मान निकालेंगे। आया बात समझ में? तो ये थोड़ा डीपली हम थोड़ा हमने उसको समझ लिया रफली, अब उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप दिए गए जानकारी को यहाँ नोट करेंगे, आपको क्या दिया गया है, तो आप बताएंगे दिया गया है आयताकार। ठीक है, आयताकार क्यारी का क्षेत्र, अपने परिमाप पहले दिया हुआ, सबसे पहले आप परिमाप को बताएंगे। ये आपको दिया हुआ है 76 मीटर। ठीक है, ये मीटर को हम एम से भी नोट करते हैं ना, मीटर ही होता है। और आयताकार क्यारी का क्षेत्रफल, ये एरिया। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है आपको, 357 मीटर का स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर को हम लोग बोलते हैं मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये दो चीज आपको दिया हुआ है। अब देखो आपको आयताकार क्यारी की क्या निकालना है, लंबाई भी निकालना है, ऊंचाई भी निकालना, सॉरी चौड़ाई भी निकालना है, ऊंचाई भी निकालना है। तो एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, या एक्स को कुछ, या लंबाई को कुछ मानो या तो चौड़ाई को कुछ मानो। मैं यहाँ पे मान लो लंबाई को मान लेता हूँ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मानना पड़ेगा, माना आयताकार क्यारी का, आयताकार है ना, क्यारी का लंबाई, जो इसकी लंबाई है जिसको हमने यहाँ एल लिया है, ये है x मीटर। ठीक है, अब देखिए लंबाई निकल गया यहाँ से x मीटर। तब आप लिख सकते हैं, या डायरेक्ट आप मत लिखिए, हम जानते हैं, देखिए कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, अब आयताकार क्यारी यानी आयत ही होगा। ठीक है, तो आयत डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, आयत का परिमाप। ठीक है, या आयताकार क्यारी का परिमाप नहीं लिखेंगे क्योंकि आयताकार है क्यारी आपका, यानी यहाँ पे शायद सभी आयत के फार्मूला में, इसलिए आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस क्या होता है, चौड़ाई। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आयत का जो परिमाप है ये आपको दे दिया है 76 मीटर, और 2 गुणा लंबाई को हमने क्या किया, x माना है, और प्लस चौड़ाई क्या है हमारा, कुछ नहीं, यानी यहाँ पे इसको मैं b लिख देता हूँ। चलिए ये, ठीक है, चौड़ाई b, इसको मैं क्या लिख देता हूँ, b लिख देता हूँ। अभी उसको मैंने कुछ माना नहीं है। ठीक है, या हिंदी में ही रहने देता हूँ, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा इंग्लिश की अपेक्षा। ये ऐसा चौड़ाई, तो इसको जब हम आगे सॉल्व कर देख पा रहे हैं, ये मल्टीप्लाई, ये नीचे आ जाएगा, तो ये 76 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा x प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो ये जब कटेगा तो ये हो जाएगा 2 3 6 2 8 16। ठीक है, तो ये आ जाएगा 38। अब देखिए यहाँ से चौड़ाई निकालना है, तो ये हो जाएगा चौड़ाई बराबर 38, और ये इधर आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, -x। यानी आयताकार क्यारी की जो चौड़ाई है ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस x, और आयताकार क्यारी की क्या हो जाएगी, लंबाई, ये कितना हो जाएगा, x मीटर। ठीक है, यानी यहां से हम आप देख पा रहे हैं लंबाई मिल गया और चौड़ाई मिल गया। तो पुनः
हम जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल, अब आयत का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो आप देख पा रहे हैं आयत का जो क्षेत्रफल यहाँ आपको प्रश्न में दिया हुआ 357 और लंबाई आपको दिया हुआ है, एक दिया नहीं आपने माना है x। जब x मान के जब आपने चौड़ाई निकाला तो यह आ गया 38 माइनस x। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 38x प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस बोल रहा हूँ जी, माइनस होगा यहाँ पे, ये इधर आएगा तब प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 38x प्लस 357 इक्वल 0। ये आपका एक बन गया द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व करके आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। आया बात समझ में? तो चलिए यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं। तो x की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक विधि की यूज कीजिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, पूर्ण वर्ग विधि, परफेक्ट स्क्वायर मेथड की यूज करूंगा। तो उसके लिए आपको पता है पहला रूल उसका ये होता है कि x स्क्वायर का जो गुणांक होगा, कोएफिशिएंट होगा, वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है। दूसरा हमारा काम ये रहता है कि आपको अचर पद को राइट साइड लेके जाना है। तो राइट साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 38x इक्वल हो जाएगा माइनस 357। ठीक है। दूसरा काम आपको ये रहता है कि b/2 का होल स्क्वायर करके दोनों पक्षों में ऐड करना है। b क्या है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे दिया हुआ है 38 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी इसको कटाएंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 19। ठीक है ना, 19। हाँ, तो वो क्या बोलते हैं, अब 19 का वर्ग दोनों यहाँ पे दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों पक्षों में जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए जब दोनों पक्षों में ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 38x और ये हो जाएगा प्लस 19 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आपका प्लस 357 प्लस 19 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोगों को पता है जब भी आप क्या करते हैं b/2 का स्क्वायर जब दोनों पक्षों में ऐड करते हैं, क्या करते हैं, जब भी आप b/a का स्क्वायर दोनों पक्षों में ऐड करते हैं तो ये जो होता है ये आपका बन जाता है पूर्ण वर्ग। आया बात समझ में, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है, यानी ये क्या बनेगा, a माइनस b बाई का होल स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, का ये क्या हो जाएगा, इसका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यानी इसका क्या नाम है, इसके जैसा ये लिखा हुआ है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं x और b की जगह क्या लिखा है माइनस 19। ठीक है, 19 का क्या लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बाकी आपको आगे आपकी इच्छा है, अगर आपको डाउट लगता है कि हम इसको कैसे ऐसे लिख सकते हैं तो आपको यहाँ पर a माइनस बी को होल स्क्वायर वाला यहाँ पे फार्मूला लगाइए इसको और इसको प्रसार करके देखिए। जब इसको आप प्रसार करेंगे तो सेम टू सेम आपको क्या मिलेगा, यही मिलेगा। ठीक है, यानी यहाँ से क्लियर होता है कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो ऐसा मिलता है, यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। आया बस समझ में, इसको आगे सॉल्व करिए। ये कितना हो जाएगा आपका 357। ठीक है, 357 हो गया। अब आपको क्या करना है, 19 का वर्ग करना है। तो 19 का वर्ग करेंगे तो ये आता है 361। ठीक, 19 का 1 आता है 361। आपको अगर डाउट होता है तो यहाँ पे आप कहीं करके देख सकते हैं। 9 नियम होता है 81 का 1 और 9 हो जाएगा, उधर 8 बच गए तो 9 8 ये हो जाएगा 17 और ये देखिए 9 1 कम और 9 1 कम 1 हो जाएगा फिर 1 और जब आप 9 में जब 7 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 16 की 6 हासिल है 3 है। ठीक है, तो कितना होता है 361 होता है। आप याद रखेंगे 19 का कभी भी आप वर्क करेंगे तो वो होता है 361। आया बात समझ में। अब इसको आपको आगे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं, हाँ अच्छा एक चीज देखिए, आप देख रहे हैं कि मैं साइन बोल रहा हूँ यहाँ पे, ये माइनस वाला साइन है ना, ये ऐसा गलती मत करिए, गलती करेंगे तो पूरा प्रश्न ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस साइन लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए जब इसको हमने क्या किया यहाँ पे, इसको जब हमने राइट साइड ट्रांसफर किया इधर प्लस था, ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पे क्या रहेगा माइनस, ये माइनस है। ठीक है, अब चलिए इसको आगे सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा x माइनस 19 का स्क्वायर बराबर, अब 361 में क्या कर दीजिए, अब इसको माइनस कर दीजिए ये, तो आप देख पा रहे हैं कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, क्योंकि इनके बीच में कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 4 आ जाएगा। और यहाँ पे 361 बड़ी संख्या है ना,
बड़ी संख्या यानी प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये आगे x माइनस 19 इधर स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस माइनस रूट लग जाएगा। आपको पता है 4 क्या होता है, 2 का स्क्वायर होता है, यानी 4 का अंडर रूट कितना आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर x माइनस 19 की प्लस माइनस 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक बार प्लस को ले लीजिए, प्लस चिन्ह को लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह को ले लीजिए, ये दोनों को लेकर सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए प्लस चिन्ह को लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 19 इक्वल हो जाएगा प्लस का 2, इधर माइनस लेंगे तो x माइनस 19 इक्वल माइनस का 2। तो ये देखिए x इक्वल ये हो जाएगा 2, इधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 19, यानी x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा प्लस। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो आपको जो x की वैल्यू है ये आपको मिल जाएगा प्लस का 21, और जब आप माइनस साइन लेंगे देखिए क्या आएगा -2, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 19, ठीक है। इधर देखिए यहाँ पे क्या है माइनस का 19 है, जब उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा प्लस का 19 आ जाएगा, यानी x की यहाँ पर जो वैल्यू होगी ये कितना आ जाएगा -2 प्लस 19, तो ये घर जाएगा तो कितना हो जाएगा 17, और प्लस का क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा। यानी आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x की आपको क्या मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है। x की यहाँ पर कितनी वैल्यू मिल रहा है, 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अतः हम देखेंगे जब हम क्या करें x इक्वल 21 लेने पर, ठीक है, जब इतना ले तो आप देख पा रहे हैं आयताकार क्यारी की लंबाई, ठीक है। तो आयताकार क्यारी की जो लंबाई है इसको हमने x माना, यानी x इक्वल कितना आ जाएगा 21 मीटर, ठीक है। और आयताकार जो क्यारी की जो चौड़ाई है इसको हमने क्या माना है 38 माइनस x। जब यहाँ पे हमने सॉल्व किया तो ये आया हुआ 38 माइनस x, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या कर देंगे 38 माइनस क्या कर देंगे 21, तो 38 में जब 21 घटाएंगे, ठीक है, 38 में जब 21 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसमें से एक माइनस होगा तो ये आ जाएगा 7, इसमें से 2 माइनस ये 17, ये हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। अब देखिए आपको चूंकि 2 वैल्यू प्राप्त हुआ तो आप 2 बार निकालेंगे, ठीक है। जब आप क्या करेंगे x बराबर 17 लेंगे तब, ठीक है, आयताकार क्यारी की लंबाई, क्यारी की यहाँ पे होगा ना कि लंबाई x बराबर कितना हो जाएगा 17 मीटर, ठीक है। और आयताकार क्यारी की क्या हो जाएगी चौड़ाई, इसको आपने कितना माना है 38 माइनस x, तो क्या हो जाएगा 38, और यहाँ पे क्या है ये 17, तब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 21 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी जब आप क्या करेंगे आयताकार जो क्यारी की जो लंबाई है उसको x मानेंगे तो 21, आयताकार क्यारी को अगर x को अगर जब x को 21 लेकर चलेंगे तो लंबाई 21 आएगा और चौड़ाई कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा। जब आप x 17 लेकर चलेंगे तो लंबाई 17 आएगा और चौड़ाई कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, एक दूसरे का अपोजिट आएगा। मान लो आप जल्दी एग्जाम में कभी एक ही आंसर लिखते हो तो आप वहां पे वो मत करना कि मेरा आंसर मैं एक आंसर नहीं लिख पाया तो मेरा नंबर कटेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप इसको भी दे दोगे तब भी सही आंसर है, इसको बताओगे तब भी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 2 केस मिलता है कभी भी। आप तो कोशिश करें कि आप 2 बार इसको सॉल्व करें, ठीक है, क्योंकि चेकर को समझ में आ जाए कि हाँ ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, ये जानता है कि अगर 2 आंसर आते हैं तो इसको हमको 2 बार सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है चेकर कॉपी चेक करने से प्रभावित होता है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन नंबर जो आपका ये क्वेश्चन नंबर था आपका 7 था, क्वेश्चन नंबर जो 7 था यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा, क्वेश्चन नंबर 7 इस तरह से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, फिर इसमें आगे क्वेश्चन हम देखते हैं।